चलिए हम पढ़ते हैं अब 3.2 का एक नंबर का दूसरा सवाल। अगर आपने अभी तक मेरा एक 3.2 का एक नंबर का सवाल नहीं पढ़ा है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि सवाल पहले से दिया हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। देखिए हम इससे पहले आपको बताए हैं जो निकालने का आता है ना, आप उसको मान लीजिए। और हम जानोगे हम चर राशि क्या मानते हैं, एक्स और वाई मानते हैं। मान लीजिए माना कि एक पेंसिल का मूल्य, हाल में माना कि एक पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य एक्स मान लेते हैं हम, आप कुछ भी मान सकते हैं एक्स, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर वाई रुपया हम मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। आप हमको एक चीज बताइए, यहाँ कहता है 5 पेंसिल और 7 कलम, यहाँ पे कलमों की संख्या दिया हुआ है 5, और पेंसिलों की संख्या 5 दिया हुआ, कलमों की संख्या 7 दिया हुआ। यदि आपको रेट मालूम हो जाए, एक कलम का मूल्य का रेट मालूम हो जाए और एक पेंसिल का रेट मालूम हो जाए, अगर आप संख्या और मूल्य को गुना कीजिएगा क्या कुल पैसा तो निकल जाएगा। तो वही कहता है एक 5 पेंसिल है और हम पहले एक पेंसिल का मूल्य एक्स माने हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं तो 5x दोनों गुना करेंगे और प्लस 7 कलमों का कुल मूल्य, 7 कलम है ना, तो 7 तो संख्या में है और एक कलम का मूल्य हमने y मान चुका है, और 7 गुना y करेंगे 7y हो जाएगा, और दोनों को मिला करके कितना है 50 रुपया है। अब देखिए आपका इसमें एक समीकरण निकल के आ गया। फिर हम दूसरा देख लेते हैं, तथा दूसरा क्या कहता है, ये जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, सेम है, तो 7 पेंसिल है तो हमने एक पेंसिल x माना है, तो हो जाएगा 7x प्लस, और 5 कलमों का मूल्य तो 5 और एक कलम हमने y माना है तो 5y बराबर 40 रुपया। ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब चलिए आप जानने करते सवाल कहता है इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, और आप जानते हैं कि ग्राफ विधि से बनाने के लिए आपको वैल्यू निकालना पड़ता है एक्स और वाई का। तो निकालने के लिए हम ले लेते हैं पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या कहता है 5x प्लस 7y बराबर 50, या अब उसको उधर फेंक दीजिए, क्या हो जाएगा 5x बराबर 50 माइनस 7y, और x को इधर रखे बाकी सबको उधर ले जाइए तो हो जाएगा या x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। अब आपको क्या करना है, वैल्यू निकालने के लिए यदि आप y का मान मानते हैं तो आपका x मान निकलता जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं, आप क्या मानिएगा, अगर आप 0 मानते हैं तब 0 मानिएगा तो 7 गुना से 0 हो जाएगा, और 50 में से 0 गया 50, और डिवाइड कीजिएगा तो 10 पचे 5, 50 आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम y का मान 0 रख लेते हैं, y बराबर 0 रखने पर, यानी y का मान हमने 0 मान लिया, तो y का मान 0 रखेंगे तो तब क्या हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। ये मेरा समीकरण दिया हुआ है। चलिए इसको पुट करते जाइए आप, बराबर 50 माइनस 7 गुना 0 बटे 5 बराबर हो जाएगा 50, 7 गुना 0 जाएगा 50 से 50 से बचेगा, तो 50 बटे 5, 10 बचे 50, 10 निकल के आ रहा है। अब 0 रखे तो इतना आया, अब 1 मान लेते हैं, यानी y बराबर 1 रखने पर, यानी y के जगह पर हम 1 जब रखते हैं तो देखिए मेरा x का वैल्यू क्या आता है, तब हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5 बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 गुना 1 बटे 5, कर दीजिए 7 गुना 1 7 हो जाएगा, 50 में 7 जाएगा कितना बचेगा 43 बचेगा 43 बटे 5 से कटाइए क्या हो जाएगा 5 अठे 40, बचा 3 नहीं लगेगा, दशमलव दीजिए 30, 5 के 30, 8.6 आ गया। चलिए y का मान अब रख लीजिए, y बराबर 1 रखे 2 रख लीजिए, y के बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तब मेरा क्या हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5
बराबर 50 माइनस 7 गुना वाई का मान 2 रखें बट्टे 5। 50 में से 14 जाएगा, 7 दूना 14, तो 50 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 40, 46, कितना बच जाएगा, सॉरी 36 बच जाएगा, 36 बटे 5। देख लीजिए 14 जाएगा 50 में से, 36 4 40 10 50, ठीक है 36 उसका कटाइए हो जाएगा 5 7 35, 1 5 ना 10, यानी 7.2 आएगा। यानी मेरा 2 मान से बन जाता, हम 3 मान बनाते हैं तो मेरा ग्राफ गलती होने का कम चांसेस रहता है। चलिए आप ले लेते हैं, मेरा समीकरण 1 बन गया। समीकरण 1 का हम यहाँ पे मान सारणी तैयार कर लेते हैं। समीकरण 1 का मान सारणी आप तैयार इस तरह से कर सकते हैं। ये मेरा मान सारणी हो जाएगा एक्स वाई। पहले हमने वाई का मान कितना रखा था, वाई का मान 0 रखा, तो एक्स मान कितना आया 10 आया। फिर हमने वाई का मान 1 रखा, तो 1 रखने पर कितना आया 8.6 आया। फिर मैंने 2 रखा, फिर कितना है 7.2 आया। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे 0 1 2 माना है, आप 5 10 भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप 2 4 6 भी मान सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख दीजिए समीकरण 1, समीकरण 1 का मान सारणी है 1 लिख दिए। अब समीकरण 1 का तो निकल गया, अब हमको एक और समीकरण का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ले लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 मेरा यहाँ है 7x प्लस 5y बराबर 46, या इसको दर्शे किया हो जाएगा 7x बराबर 46 माइनस 5y, या x बराबर क्या निकल के आ जाएगा मेरा, x बराबर 46 माइनस 5y बट्टे 7, यहाँ तक आ जाएगा। अब y का मान रखिए, x मान निकलेगा, तो y बराबर जो भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 रखने पर y का मान 0 रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5 गुना 0 बट्टे 7 बराबर 46 माइनस 0 बट्टे 7, यानी 46 बट्टे हो जाएगा 7। इसको 7 से भाग देंगे, आप हो जाएगा 7 के 42, बचे कितना 4 40, 7 पचे 35, 5 50 7 7 49, उतना लेने की जरूरत नहीं है। 7 आ रहा है कुछ, एक बढ़ा का आप ले लीजिए, 6.6 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक मान निकल गया मेरा, दूसरा मान हम निकाल लेते हैं। जो y बराबर हम रखते हैं 1 रखने पर, तो ये देखिए 1 रखने पर क्या आता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तब x बराबर मेरा समीकरण क्या दिया हुआ है 46 माइनस 5y बट्टे 7 बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5 गुना y का मान 1 बट्टे 7, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, 46 में 5 है 41, 41 बट्टे 7, 7 बचे 35, बचेगा 6, 4 7 56, कितना बचेगा 4 40, 7 बचे 35, एक बढ़ा के ले लीजिए 10 के बाद, तो 5.9 हम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मान निकल गया, फिर तीसरा मान निकाल लेते हैं। जब y बराबर 2, अब 2 रख लेते हैं, 2 रखने पर y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर क्या मेरा समीकरण क्या दिया हुआ है 46 माइनस 5y बट्टे 7 बराबर 46 माइनस 5 गुना 2 बट्टे 7 बराबर 5 ना 10, 46 में से 10 जाए कितना बचेगा 36 बट्टे 7, 7 बचे 35, 1.10, 7 कम 7 3 7 के 28। अब इसको बढ़ा के ले सकते हैं 5.2 ले सकते हैं। अब चलिए मेरा एक और तैयार हो गया, इसका मान सारणी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 2 का मेरा मान सारणी तैयार हो गया, x और y। हमने पहले y का मान 0 रखा, तो 0 रखने पर जब हमने 0 रखा तो कितना 6.6 आया था x मान। फिर हमने y का मान 1 रखा, तो x मान कितना आया 5.9 आया। फिर हमने 2 रखा, तो 5.2 आया। अब देखिए मेरा समीकरण 1 और 2 का मान निकल गया, हमको ग्राफ बनाना है, तो यहाँ जगह नहीं बचा, तो मैं वीडियो रोकता हूँ, फिर इसके बाद मैं अगले चैप्टर में बना देता हूँ ग्राफ इसका। चलिए हम थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे x मान y का मान हमने 0 माना, तो x मान 10 आया था, तो y का मान जो है x मान 10 कहाँ आएगा, इस बिंदु पे आएगा। उसका देखिए हमने y का मान 1 माना, तो x मान 8.6 आया, तो देख लेते हैं। तो y का मान 8.6 कहाँ था, देखिए
यहाँ आएगा 8.5, यहाँ आएगा, इससे थोड़ा आगे 6 आएगा ना, इसको ले लीजिए ऊपर तक। इसको हम क्या करते हैं, इसे मिला दें। तो हो सकता है मेरा ग्राफ टेढ़ा हो सकता है, रेखा नहीं मिलेगा, आप कॉपी पे सही से बनाएंगे, आपका सही बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पर हो गया। तीसरा देखो वाई का मान जब हमने 1 2 रखा तो एक्स मान कितना 7.2 आया। तो 7.2 कहाँ आया, थोड़ा 7 से थोड़ा सा आगे आएगा, यहाँ तक आएगा। 2 से कितना मिला देंगे हम, 7.2 तक ले जाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ मिला दिए। अब 3 बिंदु मेरा मालूम हो गया, इसको आप मिला दीजिए यहाँ से। इसको हम ऐसे खींच दिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं। अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ बिंदु भी लिख सकते हैं। क्या हो जाए, 10 और 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या था 8.6 और 1, 8.6 और 1 था। और यहाँ पे मेरा था 7.2 और 2। और ये मेरा क्या था, समीकरण 1, समीकरण 1 का ये रेखा था। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कहा था y का मान 0, x मान 6.6। तो देखिए x मान 6.6 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा आएगा। एक बिंदु मेरा यहाँ बन रहा है। y का मान 1 है तो x 5.9 है, तो देखिए कहाँ जाएगा 5.9, यानी लगभग 6 तक आएगा। तो यहाँ तक 1 से आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए यहाँ तक। ठीक है, अब y का मान 2 तो x मान 5.2, यानी y का मान 2 तो x मान 5.2, यानी 2 से 5.2 तो जाएंगे। तो 5.2 कहाँ, यहाँ तक आता है। आप इसको सीधा यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसको क्या किया, यहाँ तक मिला दिया। अब देखिए मेरा 3 बिंदु इसका ही मालूम हो गया, और तीनों क्या है, संरेख है। चलिए इसको हम एक बार खींच देते हैं। चलिए अब इसको मिलाते हैं एक बार। इसको आप मिला दीजिए यहाँ तक, यहाँ से ले जाएंगे सीधे इसको संरेख करके, यहाँ से इसको हम मिला देंगे। ये मेरा दूसरा ग्राफ हो गया। अब देखिए ये कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ना, सीधा 3 पे कट रहा है और ये 5 पे कट रहा है। यानी कहाँ पे कट रहा है, सीधा ये 3 के सामने और ये 5 के सामने कट रहा है। यानी इसको हम क्या बिंदु क्या दर्शाएंगे, 3 और 5, इसलिए कि x का वैल्यू पहले लिखा जाता है। आप इस पर आप लिख सकते हैं कि हमने जो बिंदु बिठाने के बाद जो हमने रेखा खींचा था वो कहाँ काट रहा है, 3 और 5 बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है। यदि यहाँ पे काटती है तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसका हल क्या निकलेगा, इसलिए हो जाएगा, अतः x बराबर कितना 3 हो जाएगा तथा y बराबर 5 हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या था कि एक पेंसिल का मूल और एक कलम का मूल निकालना था। तो देंगे अतः एक पेंसिल का मूल, एक पेंसिल का मूल हमने माना था x बराबर कितना निकला, 3 रुपया, तथा एक कलम का मूल, एक कलम का मूल, यानी कलम का मूल हमने y माना था, तो बराबर y बराबर कितना निकला, 5 रुपया। यही मेरा हो गया आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। क्योंकि बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये है कि मैं अब जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप मिलने वाला है। बाकी जय हिंद।